निज़ाम इंसाफ का जनाजा बुरी तरह से निकाला जा चुका और फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। वो लोग जो माजी में जमहूरियत के चैंपियन हुआ करते थे, आज वो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बूट बड़े रगड़ रगड़ के पॉलिश कर रहे हैं कि इमरान खान हमेशा नजरिए पर और उसूल पर खड़ा होता है। इमरान खान हमेशा गैरत और खुददारी के साथ खड़ा होता है, जबकि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देते देते बूट पॉलिश करने बैठ जाते हैं और जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते लगाते पाकिस्तान को लूटने और खाने में मसरूफ हो जाते हैं। सारी की सारी चीजों का मरकज और महवर इमरान खान की जात है। अपने मुखालफीन को इतना बुरी तरह से शिकस्त दी है कि शायद उनका मुकाबला करना इनके बस में नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई अपडेट्स और नए वीडियो के साथ गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है एक बार फिर से जो अस्करी नुमाइंदे हैं उनको एक बार फिर ड्यूटी देकर मैदान में उतार दिया गया। और जिस तरह हमने माजी में देखा कि कुछ आम तरीन नाम थे, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हुआ करते थे और उनकी वजह शोहरत यही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान है और सूबाई वजारत भी वो इंजॉय करते रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पैंतरा बदला, जिस तरह से उनकी बुजदली और बुजदली के बाद जो उन्होंने एक इंतहाई घटिया नीच और मकरूह किरदार अदा किया, वो भी नाकाबिले दीद था और वो शर्म का मकाम था। उसमें फैजल हसन चौहान थे, उसमें और चौधरी थे, उसमें बहुत से बड़े बड़े नाम ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान का धोखा किया था। लेकिन रिसेंटली कल के दिन में समा न्यूज पर बैठकर जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने एक इंतहाई नामुनासिब इल्जामात लगाए अलीमा खान साहिबा पे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, जितनी मेरे खिलाफ लॉबिंग हो रही है, कि मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर लोग बातें करते हैं, उसके पीछे अलीमा खान साहिबा हैं। सेकेंडली आदिल राजा हैदर मेहदी, उनको गाइड करने वाली और मेरे खिलाफ उकसाने वाली अलीमा खान साहिबा हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत जो आज भी इंतहाई मुनाफिकाना किरदार अदा करते हुए अक्सर ये कहते सुने गए हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, इमरान खान मेरी जान है। तो अगर इमरान खान आपका लीडर है तो लीडर की बहनों का, उनकी मिसेस का, उनकी फैमिली का हया करना आपका पहला फर्ज होता है। लेकिन जिस तरह से आपने बदतमीजी की, जिस तरह से आपने इल्जामात लगाए और जिस लेवल की आपने जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद 1% भी ये नहीं समझा जा सकता कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या खान साहब के साथ मुखलिस हैं या उनके वफादार साथी हैं। उसके बाद फैजल हसन चौहान जो एक कदम और आगे गए, उन्होंने कहा कि अलीमा बाजी जो है वो राह की, मोसाद की और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां बताई कि उनकी एजेंट हैं। यानी इन लोगों की मत मारी गई है, इन लोगों को कैसे खुदा की मार पड़ना शायद वो पड़ गई है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि हम इल्जामात क्या लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी रखते हैं, बड़ी मोटी सी रखते हैं जो फैजल हसन चौहान के बाद शेर अफजल मरवत भी खुलकर सामने आ गए हैं और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खबीर था। उसके बाद कल का दिन जो रावलपिंडी में एक वर्कर कन्वेंशन रखा गया था और फलस्तीन से जारियती के हवाले से भी वो एक प्रोग्राम था, उसमें आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मौजूद थी। उनको जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उनसे मुखातिब होकर कहा कि मुझे आप 5-7 मिनट दें, मेरे जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं इनसे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट करके ले जाएं। और आप उनकी बहादुरी चेक करें कि उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान को आप ना पकड़ें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे आप गिरफ्तार करें, मुझे आप पाबंदी से हासिल करें, लेकिन मेरे कारकुनान पर यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और याद रहे कि लाहौर के अंदर भी एक ऐसा वाकया हो चुका है जहां पर इसी तरह से पुलिस ने आकर घेरा था, तो आलिया हमजा साहिबा ने कहा था कि आप मेरी गिरफ्तारी डालें, मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन मेरे कारकुनान को आप गिरफ्तार ना करें। तो ऐसी क़यादत अगर दलेरी के साथ सामने आएगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका हौसला बंधेगा और वो मजीद पार्टी के लिए कुछ कर पाएंगे। आज आलिया हमजा साहिबा को अदालत में पेश किया जाना था, 11 बजे की बजाय उनको तकरीबन 1 बजे करीब, 1:30 बजे करीब उनको अदालत पेश किया गया और अभी उनको जुडिशियल कर दिया गया है। अदालतों को भी पता है कि ये बोगस मुकदमात हैं, अदालतों को भी पता है कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जजेस में इतना दमखम कोई नहीं है कि वो किसी को इंसाफ दे सके। निज़ाम इंसाफ का जनाजा बुरी तरह से निकाला जा चुका और फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। वो लोग जो माजी में जमहूरियत के चैंपियन हुआ करते थे और वो कहते थे कि जमहूरियत को हम बचाएंगे, आज वो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बूट बड़े रगड़ रगड़ के पॉलिश कर रहे हैं और अपना इख्तिदार बचाने के लिए वो हर हद पार कर रहे हैं।
दूसरी तरफ बात करते हैं अली मीर गंडापुर जिनको बड़ा मुतनाज़ बनाया जाता है और यकीनी तौर पर उनकी हरकतें भी ऐसी हैं कि जो बंदा डी चौक के करीब जाकर कारकुनान को वहां छोड़कर खुद चाय पीने चला जाता है, ऐसे बंदे का क्या एतबार किया जा सकता है। इन्हीं लाहौर में जो वकला ने कन्वेंशन रखा हुआ था, वहां पर चीफ गेस्ट थे गंडापुर साहब, और जब खत्म हुआ सारा मामला, जब वो जाने लगे तो हमने उनसे सवाल किया कि अलीमा खान साहबा सड़कों पर बैठी हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, आप बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं करते वफाक के साथ कि आप हमारे कायद की बहनों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, आपका बाइकाट करना नहीं बनता, आपकी मजम्मत करना नहीं बनता। लेकर गंडापुर साहब की तरफ से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तकरीर के दौरान जो जिस तरह से उन्होंने पहले जोश दिखाया कि हम या पहाड़ तोड़ देंगे या सर फाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पश्तो में मुहावरे भी सुनाए, लेकिन आखिर में वो कह गया कि इमरान खान साहब जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इमरान खान साहब हमेशा से मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए कोई बेनिफिट नहीं मांगा, और यही फ़र्क है नवाज शरीफ की सियासत में, जरदारी की सियासत में और इमरान खान की सियासत में, कि इमरान खान हमेशा नजरिए पर और उसूल पर खड़ा होता है। इमरान खान हमेशा गैरत और खुददारी के साथ खड़ा होता है, जबकि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देते देते बूट पॉलिश करने बैठ जाते हैं, और जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते लगाते पाकिस्तान को लूटने और खाने में मसरूफ हो जाते हैं। तो ये फर्क है बुनियादी इमरान खान, नवाज शरीफ और असद जरदारी की सियासत में। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जिस तरह से मीटिंग रखी गई, कुछ रमजान मुबारक में, कुछ रमजान मुबारक के बाद अभी एक कन्वेंशन भी रखा गया, वहां पर जो एक मेरा मवेशिया लगा रहा, वो आपने देखा भी सही, वहां के खिताबात भी सुने और बड़े जोशीले और बड़े फुर्तीले वहां पर खिताबात किए गए। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब के ग्राफ को आप लो कर पाएंगे? यानी आपने अगर पाकिस्तान को राइट वे में लेकर जाना है, अगर आप वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को दुरुस्त मन में जाना चाहिए, तो अनाए नफरतें और जिद हर दर्मी ये छोड़कर एक बार पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। और हल एट द एंड इमरान खान के पास है। अगर आप इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, मामला को तय करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आज सारी की सारी चीजों का मरकज और महवर इमरान खान की जात है। वो जेल में बैठकर भी आप लोगों से जीत चुका है और फतह का ऐलान होना बाकी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने अपनी बहादुरी से, अपनी दलेरी से, अपनी जवामर्दी से, अपनी इस्तकामत से अपने मुखालफीन को इतना बुरी तरह से शिकस्त दी है कि शायद उनका मुकाबला करना इनके बस में नहीं रहा, और जितना जल्दी ये हार मान लेंगे उतनी इनकी रही से इज्जत रह जाएगी, वैसे इनके पल्ले रहा कुछ नहीं। आखिर में अब इसमें हल की तरफ जाते हैं कि इस चीज का जितने भी इस वक्त बहरान है, जितने मामलात हैं, सबसे बड़ा जो इनके लिए तूफान आया हुआ है, सबसे मुश्किल काम जो है वो है इमरान खान साहब की मकबूलियत को डैमेज करना। इसका हल क्या है? उस हल की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत तोड़ने का वाहिद हल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इन सियासी पार्टियों के पास एक है, वो है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार, अगर उनको अवाम वोट दे तो वोटों को सही जगह पर जिसको वोट पड़े उसी का वोट निकले, और एक आईनी जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। अगर अवाम उनको मुंतखब करती है तो उनको इक़्तिदार दिया जाए, इख्तियार दिया जाए, और अगर इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली जो ये मकबूलियत का ग्राफ है ये नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा इमरान खान की मकबूलियत को सिर्फ इमरान खान ही डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जितने भी पत्ते आप खेलेंगे, चाहे आप फैसल हसन चौहान को ले आए, चाहे आयशा गुल अली को ले आए, चाहे आप रेहाम खान से किताब लिखवा लें, चाहे आप ओन चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, चाहे खबर मानिका से घटिया इल्जाम लगवा लें, आप कुछ मर्जी कर लें, इस ग्राफ को आप डैमेज नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ही अपनी मकबूलियत को कम कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? अगर उनको आप इख्तियार और इक़्तिदार लेने का मौका देते हैं अवाम के जरिए से, वोट के जरिए से, और वो डिलीवर नहीं कर पाते, तो ही उनका ग्राफ लो हो सकता है, अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।